गाइस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। इससे पहले भी हमने इम्यूनोलॉजी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि इम्यूनोलॉजी क्या होते हैं, है ना, इम्यूनिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखा था, इनेट इम्यूनिटी देखा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सब हम डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। फर्स्ट होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी फर्स्ट, और सेकंड होता है आपका सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी सेल इम्यूनिटी। तो अब ये जो कंपोनेंट्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के AMIS और CMIS, इन्हें हम आज डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? स्पेशलाइज प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन क्या, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जब जाता है तो हम उसे एंटीजन बोलते हैं। तो जब हमारी बॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट में जो स्पेशलाइज प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो AMIS क्या आता है? ये कंसिस्ट करती है एंटीबॉडी दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ। मतलब AMIS जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो उसमें एंटीबॉडी कंसिस्ट करती है जो सर्कुलेट होती है बॉडी फ्लूइड में, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा या लिम्फ में। द वर्ड ह्यूमर परटेन्स टू फ्लूइड। जो वर्ड ह्यूमर है वो क्या मतलब है? फ्लूइड, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, जिसे हम बी सेल भी कहते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वजह से जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो रेगुलर होती है, ठीक है। अब दो लिम्फोसाइट्स होते हैं बी एंड टी। बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करें, द टी लिम्फोसाइट themselves do not secrete antibodies but help B lymphocyte produce them। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो खुद एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती, लेकिन हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट को कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या है? वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या है? वो खुद नहीं करती, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है। और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि जो ह्यूमन इम्यूनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। सर्टेन सेल्स ऑफ द बोन मैरो प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट्स एंड मैच्योर देयर। जो बोन मैरो में कुछ सेल्स होती है जो लिम्फोसाइट्स को बनाती हैं, ठीक है भी, और वो बोन मैरो में ही मैच्योर होती है। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनती है? बोन मैरो में। और मैच्योर भी कहाँ होती है? बोन मैरो में। सिंस बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज देयरफॉर दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। बोन मैरो में हमारी बी लिम्फोसाइट्स बनती है, वहीं पे मैच्योर होती है, फिर बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन एंड वायरस दैट इन्फेक्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है डिफेंस अगेंस्ट, किसके डिफेंस मतलब किससे प्रिवेंट करती है? जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक या GI ट्रैक में, मोस्टली ह्यूमरल इम्यूनिटी उनसे प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल का। व्हेन एंटीबॉडीज ऑन बी सेल सरफेस बाइंड एंटीजन एनी सब्सटेंस दैट कॉज एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन के। तो कोई भी एंटीबॉडी बाइंड होते हैं जब एंटीजन से, तो बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, डिवाइड होती है और प्रोड्यूस करती है क्लोन ऑफ डॉटर बी सेल। अब बी सेल कैसे प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में? जैसे सपोज करो कोई एंटीजन आया, ठीक है, और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई इसके अगेंस्ट, ठीक है। वो बी सेल सरफेस पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड हो गई। जब वो बाइंड हो जाती है तो हमारी बी सेल एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वो डिवाइड और क्लोन क्या होता है? अपने जैसे सेल को प्रोड्यूस करना, डिसेंड ऑफ सिंगल सेल।
तो वो प्रोड्यूस करने लगते हैं। दिस क्लोन गिव राइज टू प्लाज्मा बी सेल। फिर जब बी सेल डिवाइडर को क्लोन बनाती है, मतलब क्लोन बनाती है, तो वो डिवाइड हो जाते हैं क्लोन प्लाज्मा बी सेल में और मेमोरी बी सेल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्लोन सिलेक्शन। क्लोन सिलेक्शन कहते हैं। क्या हो गया कि एंटीबॉडी बाइंड हुई एंटीजन से, बी सेल एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट होने के बाद डिवाइड हो गई और क्लोन प्रोड्यूस कर दिया। जब क्लोन मतलब अपनी जैसे सेल प्रोड्यूस करना, जब क्लोन प्रोड्यूस हो गया डॉटर ऑफ बी सेल, फिर वो क्लोन दो में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया प्लाज्मा बी सेल, एक हो गई मेमोरी बी सेल। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? क्लोनल सिलेक्शन। अब प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल क्या होता है? प्लाज्मा बी सेल जिसे हम इफेक्टर बी सेल भी कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एक्टिवेटेड बी सेल एनलार्ज, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू अ क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, ठीक है। सम ऑफ द जो एक्टिवेटेड होती है बी सेल वो लार्ज होती है, डिवाइड होती है और डिफ्रेंशिएट हो जाती है क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल में। Although plasma cell live for only a few days, they secrete enormous amount of antibody during the period. ठीक है। प्लाज्मा बी सेल क्या होती है? जैसे अभी बताया कि एक्टिवेट हुई, डिवाइड हुई, डिफ्रेंशिएट हुई, क्लोन बनाया, ठीक है। ये कुछ ही दिनों तक रहती हैं, लेकिन जितने भी टाइम पीरियड तक ये लाइव रहती हैं इतने ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उस पीरियड में। अब मेमोरी बी सेल क्या होती है? सम एक्टिविटी बी सेल do not differentiate into plasma cell but rather remain as memory cell। मतलब जो एक्टिवेटेड बी सेल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती प्लाज्मा सेल में, लेकिन वो एज मेमोरी सेल की तरह वर्क करती हैं। इनका लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और जब भी कोई एंटीजन इनके अगेंस्ट, मतलब कोई भी एंटीजन आता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, तो ये तुरंत वर्क भी कर देती है, ठीक है। बट ये क्लोन प्रोड्यूस नहीं करती मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल क्लोन प्रोड्यूस कर लेती है। अब रोल क्या है AMIS का? AMIS क्या है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या रोल है, क्या फंक्शन है? तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किस किस से? वायरसेस से, कुछ बैक्टीरिया से और टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लू लाइक ब्लड एंड लिम्स में तक, ठीक है। तो ये था हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी सेल इम्यूनिटी। अभी हमने टी सेल में देखा था टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी बनाते नहीं है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन हैज़ अबाउट अ ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स। एक हेल्दी पर्सन में ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, या हम टी सेल्स और बी सेल्स भी कह देते हैं, है ना। एज वी नो बोथ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। हमने देखा था बी लिम्फोसाइट या बी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और बोन मैरो में मैच्योर होती है। ऐसी टी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, लेकिन वहाँ पे मैच्योर नहीं होती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट वहाँ पे नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बोन मैरो इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। जो सेल्स जैसे बी सेल्स, टी सेल या अदर बहुत सी जितनी भी सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है ब्लड सेल, उनके फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बोन मैरो इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। वो प्रोसेस जो अब इम्यून सिस्टम की जो सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं उसे हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। Because T lymphocytes mature in the thymus, this immunity is also called T cell immunity. B lymphocytes क्या आती? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में मेच्योर हो जाती है। टी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेच्योर कहाँ पे होती है? थाइमस, जो हमारी ग्लैंड होती है थाइमस में, ठीक है। इसलिए हम इसे टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। द टी सेल प्ले टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए चले तो दो डिफरेंट हमें अभी पता चल जाएंगे बी सेल और टी सेल। फर्स्ट कि बी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में मेच्योर हो रही थी। टी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मेच्योर कहाँ पर हो रही है? थाइमस में। सेकेंड जो बी सेल्स है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इफेक्टर एंड मेमोरी बी सेल। इसके क्या है? इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। अब ये देखते हैं। द इफेक्टर फंक्शन इंक्लूड साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस क्या है? जो सेल्स होती है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना बाय इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, ऑफ सेल इन्फेक्टेड विद माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल एंड लिम्फोकाइन प्रोडक्शन। जितनी भी इन्फेक्टेड सेल्स होती है, कैंसर की सेल्स होती है, ट्यूमर सेल्स होती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय इम्यून। हमारी बॉडी को जितना भी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट में, ठीक है। और एंड जो लिम्फोकाइन
द रेगुलेटरी फंक्शन आर आइदर टू इंक्रीज और टू सप्रेस अदर लिम्फोसाइट्स एंड एक्सेसरी सेल। अब टी सेल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फर्स्ट इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। इफेक्टर क्या करता है? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस मतलब सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाना बाय इम्यून रिस्पॉन्स। जितनी भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ठीक है, विद माइक्रोब्स या ट्यूमर सेल, लिम्फोकाइंस, उनका डिस्ट्रक्शन कर देना। रेगुलेटरी क्या कर देता है? जितने भी लिम्फोसाइट्स या एसेसरी सेल है उनको या तो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा वर्क करे, या सप्रेस कर देगा। वो डिपेंड ऑन कंडीशन करता है। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज है, वहाँ पे सप्रेस की कंडीशन आती है उन सबको, ठीक है। तो ये था हमारा एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम देखा हमने, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, बी सेल, टी सेल देखा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टी सेल क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।